क्या डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहा है? पाकिस्तान की तरफ से पहले सीज फायर करवाई गई, जिसके नतीजे में 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी हो गई थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर सीज फायर नहीं हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तान दोबारा सीज फायर की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान दोबारा सीज फायर करवा देगा। तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ शामिल हो गए। हामिद मीर साहब, आपने जिक्र भी किया उनके प्रोग्राम में जो आप लोग बातचीत कर रहे थे हफ्ता इतवार, पाकिस्तान की तारीख में यहाँ पर सबसे बड़े मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसको कहा जा रहा था कि 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस सतह पर, इस आला सतह पर बैठक हुई और मुज़ाकरात हुए। शहजाद इकबाल साहब, अब तो वो तमाम बातें जो कही गई आपकी जानिब से, दीगर सहाफ़ियों की जानिब से कि क्या कुछ मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान में, वो सच साबित होती चली जा रही है। जी बिल्कुल। जब उस दिन हमने प्रोग्राम किया था तो हमने भी यही बताया था कि जो मूड था दोनों वफूद का वो यही था कि वो दोबारा मुलाकात करने के लिए राजी हुए। मैं थोड़ा सा पस मंजर बताऊं, उस दिन हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि हामिद मीर साहब के पास कोई बड़ी अहम खबर है, तो हमने फौरन उनसे राब्ता किया, हामिद मीर साहब को लिया और हामिद मीर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि जो दूसरा राउंड है टॉक्स का वो बहुत जल्द होगा, और उन्होंने बताया कि ऐन मुमकिन है कि ये दोबारा जो मुज़ाकरात होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। तो जो खबर उन्होंने हमारे प्रोग्राम में दी थी आज वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो अगला राउंड है 2 दिन बाद वो पाकिस्तान में होगा। ईरानी हुकाम भी जो है वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए तरजीह होगा मुज़ाकरात के लिए। तो पाकिस्तान ने पहले भी जो इस्लामाबाद टॉक्स थे उसको कामयाबी से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। कुछ नुकात पे ब्रेक थ्रू नहीं हो सका था, लेकिन उस दिन जब हमने भी बड़े तफसील से बताया और हमें हमारी जब जराये से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मूव जो है वो पॉजिटिव था और ये बिल्कुल मुमकिन है कि दोबारा जो है ये मुज़ाकरात हो। और इस पे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान का किरदार था, आपने देखा कि जेडी वैंस जब जा रहे थे उन्होंने भी कहा कि अगर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं फिलहाल तो उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान ने तो बड़ी नेक नियति से और बड़े कॉम्पिटेंट तरीके से जो है मीडिएशन की है। सिमिलरली आपने देखा कि ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा किया गया। तो मेरे ख्याल से इस पूरी जंग में अगर आप देखें, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, मशरिक वस्ता के ममालिक हो या पार ईस्ट के, एक ही ऐसा आपको मुल्क नजर आएगा जो कि असूली तौर पे एक बैलेंस पोजीशन रखा हुआ है। और बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि जहां ताकतवर है उसके साथ हो जाओ। बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी जो पोजीशन है कि इस खित्ते में अमन आना चाहिए, इस्तेकाम होना चाहिए। इस पोजीशन के साथ हमने जो है एक बड़ा ही दीगर ममालिक के साथ एक बैलेंसिंग किरदार अदा किया है, जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अब जब दूसरी दफा बैठे, देखें इशारे क्या है हमारे पास। एक तो दोनों ममालिक पहले सीज फायर पे तैयार हो गए, दोनों ममालिक चंद दिनों में पाकिस्तान की वजह से साथ बैठने के लिए तैयार हो गए। अब जब दूसरी मर्तबा भी साथ बैठ रहे हैं तो ये उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस मर्तबा उन नुकात पर भी कोई ना कोई जरूर समझौता हो जाएगा जिस पर पहले नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल से जो पिछले 1-2 दिन थे जिसमें एक पैनिक था कि अमेरिका जो है वो नेवल ब्लॉकेड के लिए जा रहा है, उन्होंने वो शुरू भी कर दिया काम, लेकिन उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद इन अगले मुज़ाकरात